अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, जो औरतें, जो मर्द, जो मेरे बंदे दीन की तलाश में अपने घरों को छोड़कर, अपने काम काज को छोड़कर, अपने तकाज़ों को छोड़कर दीन की तलाश में अपने घर से निकला, तो मैं उसको मोतियों के मिंबरों पर बिठाऊंगा, मोतियों का ताज पहनाऊंगा, मोतियों के तख्त पर बिठाऊंगा। सुभान अल्लाह। तो अजीज बहनों, आज हमारे दिलों से ये रग़बत निकल गई, ये मोहब्बत निकल गई, ये उल्फत निकल गई। आज सारा वक्त घर के कामों में लग जाता है, लेकिन दीन के काम में 5 मिनट 10 मिनट जाना बैठना हमारे लिए बड़ा दुश्वार है, हमारे लिए बड़ा मुश्किल वक्त लगता है। लेकिन याद रखो, ये वक्त हमारे लिए बड़ा कीमती होगा, हमारे लिए निजात का जरिया होगा, हमारे लिए ये मेरी बहनों जन्नत में जाने का जरिया बनेगा। तालीम का मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा होनी चाहिए, अल्लाह को राजी करना हम सब का मकसद होना चाहिए। जब भी बैठे, जब भी आए, इस नियत से बैठे कि ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब से राजी और खुश हो जाए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन हम तमाम उम्मत तक पहुंच जाए। और फज़ाइल अमाल के जरिए सर के बालों को ढककर बैठना, अपने गलों को ढककर बैठना, बहुत अदब और एहतराम से बैठना, ये इस मजलिस का अदब और एहतराम होता है। जब भी कुछ बातें जो बताई जाती हैं अल्लाह तबारक व तआला हमारे दिलों तक पहुंचा देते हैं, वरना गुनाह करते करते हमारे दिलों पर जंग आ चुका, जंग ऐसा आ चुका कि कोई बात हमारे दिलों पर असर नहीं करती। जैसे पत्थर पर पानी डालते हैं और वो फिसल कर नीचे गिर जाता है, इसी तरीके से हमारे दिलों का हाल हो चुका। आज दुनिया की फैशन परस्ती, दुनिया की रसूमात, दुनिया के रिवाज वो सब हम अपना रहे, लेकिन दीन इस्लाम को हमने बिल्कुल छोड़ दिया, बिल्कुल अकेला छोड़ दिया, सुन्नत के तरीकों को छोड़ दिया। मेरी अजीज माँ और बहनों, वहाँ किसी की माल दौलत काम आने वाला नहीं, वहाँ किसी की बिरादरी से कोई ताल्लुक नहीं। क्या फातिमा ज़ोहरा से हमारी बड़ी बिरादरी हो सकती है? क्या उनसे बड़ा हमारा दर्जा हो सकता है? जब हजरत फातिमा को यकीन करने लगे, उनको कब्र में उतारने लगे, तो कब्र को मुखातब होकर हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे कि एक कब्र तुझे पता भी है हम किसका जनाजा तेरे अंदर लेके आए? ये बीवी है अली मुर्तज़ा की, ये वालिदा है हजरत हसन हुसैन की, ये बेटी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो मेरी बहनों ध्यान से सुनना, कब्र से आवाज आती है कि ए अबू ज़र, यहाँ हसब नहीं चलता, मेरे अंदर किसी का हसब नसब नहीं चलता, मेरे अंदर तो जो अच्छे अमल होंगे वो चलेगा, जो अच्छे अमल दुनिया में करके आया होगा उसके साथ मेरा अच्छा सलूक होगा, और जो दुनिया में बुरे अमल करके आया होगा उसके साथ मेरा बुरा सलूक होगा। तो क्या हम हजरत फातिमा ज़ोहरा से भी नाउज़ुबिल्लाह बड़े हो गए? क्या उनसे भी ज्यादा हम इबादत गुजार हैं? क्या उनसे भी ज्यादा हम पर्दे नशी हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मेरी बहनों, आखिरत की कितनी तैयारी करी, आज दुनिया की तैयारियों में लगे पड़े, दुनिया के घर सजाने में लगे पड़े, दुनिया की हर चीज सजाने में लगे पड़े, दुनिया की दौलत हमारे पास हो, दुनिया की इज्जत हमारे पास हो, दुनिया का बंगला हमारे पास हो, हर चीज हमारे पास हो, लेकिन हमें ये फिक्र नहीं कि आखिरत जो हमारा असली घर है, असली मकान है, असली वतन है, जहाँ हमें हमेशा हमेशा रहना है, वहाँ की कितनी तैयारी है, वहाँ का घर हमारा कितना अच्छा होगा, वहाँ कितनी पुरसुकून जिंदगी हमें मिलेगी, वहाँ कैसा लिबास मिलेगा, वहाँ कैसे खाने मिलेंगे, वहाँ कैसे बिछोने मिलेंगे, ये हमने फिक्र नहीं है, ये हमने फिक्र छोड़ दी, दुनिया में लगे पड़े, दुनिया के जंजाल में फंस गए हम। मेरी बहनों, ये दुनिया बेवफा है, ये दुनिया धोखे का घर है, ये दुनिया बड़ी बेवफा है, ये दुनिया हमारे काम आने वाली नहीं। इस दुनिया से हमें जाना है, इससे हमें रुखसत होना है, इससे हमें बिछड़ना है। कोई माँ, कोई बाप, कोई बहन भाई, कोई रिश्तेदार, कोई माल दौलत हमारे काम आने वाला नहीं। आपने कितने बादशाह कब्र के अंदर जाते हुए देखे, कितने वजीर आपने जाते हुए देखे, कितने वकील आपने जाते हुए देखे, कितने इंजीनियर आपने जाते हुए देखे, कितने बड़ी बिरादरी वाले जाते हुए देखे। क्या कोई इस दुनिया में रहा है? हर एक को कब्र के नीचे जाना है, कब्र के अंदर जाना है, और वो अंधेरी कोठरी है, वो तन्हाई का घर है, वो मिट्टी का घर है, वो कीड़े मकोड़ों का घर है। मेरी बहनों, वहाँ बिछोने, वहाँ कालीन, वहाँ तख्त कहाँ से आएंगे? कभी ये फिक्र की है? और आज अगर कमरे में अंधेरा हो जाए तो हमारी रूह कांपती है, डर लगता है, बड़ी दहशत लगती है, और वो तो बिल्कुल अंधेरी कोठरी होगी, बिल्कुल अंधेर बुक होगा, वहाँ तो इंसान का नाम और निशान भी नहीं होगा। वहाँ तो पुकारेंगे, आजा मेरी माँ मुझे बचा ले, मेरा बाप मुझे बचा ले, मुझे अकेला छोड़ के यहाँ क्यों जा रहे हो? ए मेरे बहन भाई, मैं भी तुम्हारे साथ कल इसी तरह चलता था, खेलती थी, बैठती थी, बोलती थी, आज तुमने
जाएगी, आग के बिछौने बिछेंगे, कीड़े मकोड़े खाएंगे, इन हसीन खूबसूरत चेहरों को कब्र के कीड़े मकोड़े खा जाएंगे, जिन पर आज हम इतरा इतरा कर चलते हैं, जिनको आज बनाने संवारने में लगे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे कि ए मेरी बंदी, अगर तू मेरे लिए सजती समझती तो कसम है मुझे अपनी किबरियाई की कि आज तुझे जन्नत अता करता, आज तुझे मैं जन्नत में दुल्हनों की तरह सजाकर बिठाता, लेकिन तू दुनिया के लिए सजती रही, संवरती रही। अब तू मेरा जायका चखिए, अब मैं तुझे मजा चखाऊंगा। तूने दुनिया में रहते हुए तूने मेरी इबादत नहीं की, मेरी बात नहीं मानी, नमाजें छोड़ी, झूठ बोला, रोजे छोड़े, तरह तरह की तुमने गद्दारियां की, तुमने रसूमात इख्तियार करी। याद रखना, जो आजकल फैशन बन गया, हल्दी का, मेहंदी का, चूड़ी का, ये सब रसूमात है, ये ईसाइयों की रस्म है, ये हिंदवाना रस्म है। याद रखो, जिस कौम की भी जो मुशाबात इख्तियार करेगा उसका उसी के साथ हश्र होगा। ये जहन्नम की आग हम खरीद रहे मेरी बहनों, ये जहन्नम के गड्ढे हम खुद खरीद रहे। याद रखो, ये माफ नहीं किए जाएंगे अगर किसी ने तौबा नहीं की, कोई डरा नहीं, इन बातों से बाज नहीं आया, तो याद रखना जहन्नम इतनी सख्त होगी, इतनी सख्त जहन्नम होगी कि बड़े बड़े अजदाद मुसल्लत कर दी जाएंगी। और इसी तरीके से जहन्नम के अंगारे, मोटे मोटे शौले उनकी कब्रों में बिछा दिए जाएंगे, जहन्नम के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला बहुत नाराज होते हैं। अरे आज हम मुसलमान हैं, हमारा नाम मुसलमानों का है, लेकिन काम हम सारा बेईमानों का कर रहे, कुरान करीम पर अमल नहीं कर रहे। कुरान करीम ने हमें सादगी जिंदगी जीने के लिए बताया, हमें सुन्नत तरीके बताए, सुन्नत तरीके सिखाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक बात बताई, एक एक बात सिखाई, कलमे की दावत दी। तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम ने कलमे की दावत दी, तमाम असहाब ने कलमे की दावत दी। हम भी मेरी बहनों इसी के लिए पैदा किए गए, लेकिन आज हमें इसमें कोशिश नहीं, इस चीज में हमारी दिलचस्पी नहीं। आज तो मजाक उड़ाते हैं दीनदारों का, बुरा भला कहते हैं दीनदारों को, हाफिज मौलवियों को कोई कुछ कहता है। याद रखो, बड़ी सजा का काम है, बड़ी सजा हम अपने लिए खरीद रहे हैं। अब फरमाते हैं, बुजुर्गान दीन का कहना है कि जो उलमा को बुरा कहता है उसकी कब्र को खोद कर देख लेना, उसका किबले से रुख फिरा हुआ मिलेगा, उसका चेहरा बिगड़ा हुआ मिलेगा। आप याद रखो, देख लेना उसकी कब्र को खोद कर। मेरी बहनों, हम इबादत के लिए पैदा किए गए, हम इम्तिहान के लिए पैदा किए गए, हम बंदगी के लिए पैदा किए गए। अल्लाह को राजी कर लो, अल्लाह को मना लो। तू क्यों छोड़ दिया उस रब को? उस रब ने सब कुछ अता किया हमें, उसने ईमान जैसी दौलत दी, हमें मुसलमान घराने में पैदा किया। अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहते तो हमें जानवर बना देते, हमें आंखें ना देते, हमें कान ना देते, हमें जबान ना देते, हमें हाथ पांव ना देते। अल्लाह का क्या कर लेते? अल्लाह ने कैसी कैसी नामत दी, अल्लाह ने हुस्न जमाल अता किया, अल्लाह ने जवानी दी, अल्लाह ने ये बदन दिया, अक्ल सलीम अता किया। अल्लाह ने क्या क्या दिया? अल्लाह ने माँ बाप जैसी दौलत अता की, अल्लाह ने कहीं शोहर जैसी नामत अता की, अल्लाह ने कहीं औलाद जैसी नामत अता की, लेकिन उस रब को छोड़ दिया, उस रब को भुला दिया। शादी ब्याह में सबको खुश किया जाता है, सबको राजी किया जाता है, लेकिन अपने इस्लाम को, अल्लाह को, उसके रसूल को नाराज कर दिया जाता है। हर खुशी के मौके पर अल्लाह को, उसके रसूल को नाराज कर बैठते हैं। मेरी बहनों, ऐसा मत कीजिएगा, ऐसा मत कीजिएगा। सबने छोड़ दिया इस्लाम को अकेला, सब लग गए खाने कमाने में, सब लग गए पैसा कमाने में, सब लग गए अपनी शोहरत पूरी करने में, सब लग गए अपने काम काजों में, सबने छोड़ दिया इस्लाम को अकेला। इस्लाम एक यतीम बच्चे की तरह धक्के खाता फिर रहा है, इस्लाम दर की ठोकरें खाता फिर रहा है। हाय इस्लाम, हमारा इस्लाम तो ऐसा इस्लाम है, इस्लाम हमारा पाकीज़ा मजहब है, बहुत पाकीज़ा मजहब है हमारा इस्लाम। हमें ये रसूमात के लिए दुनिया में नहीं आए, हम एक दूसरे को सताने के लिए दुनिया में नहीं आए, लड़ाई झगड़े के लिए दुनिया में नहीं आए, माँ बाप को सताने के लिए दुनिया में नहीं आए। लेकिन आज माँ बाप को किस कदर सताया जा रहा, बीवियों को सास के हुकूक का नहीं पता, ससुरे के हुकूक का नहीं पता, नंदों के हुकूक का नहीं पता, बस ये समझती हैं कि शोहर बस मेरा ही है, सब कुछ हक इस पे मेरा ही है। याद रखो, अल्लाह बहुत नाराज है, उसकी ना नमाज कबूल है, ना उसके रोजे कबूल है, ना उसके सदकात कबूल है। जिसके माँ बाप जिससे नाराज, अल्लाह उससे नाराज, अल्लाह के फरिश्ते उससे नाराज, पूरे अर्श अज़ीम वाले उससे नाराज। याद रखो, कुछ भी कबूल नहीं है, भूल कर भी माँ को
सुकून नहीं है। याद रखो, आज कपड़े धोते हुए अपनी माँ अपनी सास के कपड़े धोते हुए आज जोर पड़ता है, रोटी देते हुए जोर पड़ता है, उनको खाना खिलाते हुए जोर पड़ता है। अरे वाह, क्या सोच बन गई हमारी। ये तरबियत की कमी है, हम सब माओ की कमी है। अगर हम अपनी बच्चों की शुरू से तरबियत अच्छी करेंगे, उनको माँ बाप के हुकूक बताएंगे, उनको सास ससुरों के हुकूक बताएंगे, तो मेरी माँ बहनों, ये घर बर्बाद नहीं होने के, ये घर आबाद होंगे, ये घर खुशी वाले घर होंगे, इन घरों में खुशियां होंगी, ये घर जन्नत के नमूने बनेंगे। आज ये घर जहन्नम बने हुए हैं, जहां माँ बाप के दिल तड़प रहे, जहां माँ बाप तड़प रहे, जहां माँ बाप तरस रहे दवाई से, कपड़े से, पैसे से, बहनें तरस रही भाई के प्यार से, बहनें तरस रही कि भाई के बोल से, माँ तरस रही शक्ल देखने से अपने बेटे की। तो मेरी बहनों, वो घर जहन्नम है, जहन्नम की आग बरस रही। अगर अपनी जिंदगी में खैर बरकतें चाहती हो तो अपने माँ बाप की खूब खिदमत करो। अगर अपनी औलाद को अपना अच्छा बनाना चाहती हो तो अपने माँ बाप की खूब दिल लगाकर पैसे से, दवाई से, कपड़े से खूब खिदमत करो। अगर अपनी जिंदगी में खुशियां हर तरह की चाहती हो कि अल्लाह हमें हर तरह की इज्जत दे, अल्लाह हमें हर तरह की खुशियां दे, तो अपने माँ बाप की खूब हर खुशी को पूरा करो। उनको अच्छे कपड़े बना के दो, अच्छा खाना खिलाओ, अपने से पहले उनका ख्याल रखो, उनकी चप्पल ला के दो, उनके पैर दबाओ, उनके सर दबाओ। कसम खुदा की, तुम खाना काबा पे लाखों रुपए खर्च करके जाती हो, 2 लाख रुपए खर्च करके जाती हो, तुम्हें इतना सवाब उसमें नहीं मिलने का जितना तुम प्यार से अपने माँ का एक बार माथा चूम लो। माँ चाहे वो सास ही है, सास भी वो माँ है, वो तुम्हें वो 1 लाख रुपए बच रहे तुम्हारे फ्री में सवाब मिल रहा, एक बार प्यार की नजर से देख लो, मोहब्बत की नजर डाल दो एक बार, तो तुम्हें हज और उम्रे का सवाब मिल रहा, कबूल होने का। वहां जा रहे, पैसे लगा के जा रहे, मुसीबत भर के जा रहे, वो बंदा को पता नहीं कबूल हो रहा हमारा कि नहीं हो रहा, लेकिन दिल से अपने माँ बाप की कोली भर लो। ऐसा है जैसा खाना है काबा की कोली भर ली हो तुमने, मोहब्बत से, प्यार से अपनी माँ का माथा ऐसे चूमो सास का, वो तुम्हें खाना काबे की दहलीज के बराबर चूमने के बराबर है। लेकिन आज माँ बाप के हुकूक का नहीं पता, आज सास ससुरों के हुकूक का नहीं पता, आज तो सब अपनी अपनी पे पड़ गए। जब भी तो हमारी औलाद भी नाफरमान हो रही, छोटे छोटे बच्चे जवाब देते हैं, माँ को समझते नहीं, बाप को समझते नहीं, ये हमारा खुद का कसूर है। कभी भी अपने सास ससुरों का, अपने माँ बाप का दिल मत दुखाना। खुद कितनी तकलीफ उठा लो, खुद कितनी मुशक्कत है तुम उठा लो, लेकिन मेरी बात याद रखना, और ये तुम्हारे आखिरत में भी काम आएगी, दुनिया में भी काम आएगी। आप याद कर लेना कि वाकई किसी ने हमें कुछ बताया था, कुछ समझाया था, हमें कुछ बातें बताई थी, हमने उन पर अमल किया, हमें जिंदगी में कितनी खुशियां मिली। मालदारी से मालदार नहीं होता इंसान, कितनी इज्जत तलाश कर लेना तुम, कितनी दौलत तलाश कर लेना तुम, लेकिन माँ का दिल दुखाना, अगर तुमने माँ का दिल दुखाया तो तुम्हें कभी सुकून हासिल नहीं हो सकता जिंदगी में। याद रख लेना, और माँ को खुश रखो, तुम्हें थोड़ी सी कमाई में भी तुम्हें सुकून मिलेगा, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे फर्माबरदार बनेंगे, तुम्हारी खिदमत गुजार बनेंगे, और तुम्हें हर तरह से वो सुकून देने वाले बनेंगे, तुम्हें दुनिया में भी आखिरत में भी सुकून मिलेगा। माँ की खिदमत तो मेरी बहनों खुदा से मिलाएगी, माँ की खिदमत वो है कि खुदा से मिलाएगी, इबादत से जन्नत मिलती है, और खिदमत से सीधा खुदा मिलता है, और जिसको खुदा मिल गया उसको सब कुछ मिल गया। जिस घर में माँ बाप नहीं है वो घर कब्रिस्तान के मानिंद है। आज माँ बाप की कदर का नहीं पता कि माँ बाप कितना कीमती जेवर है हमारे लिए, माँ बाप क्या चीज है हमारे लिए। माँ जिसकी नहीं दुनिया में, उसका दुनिया में कुछ भी नहीं, चाहे उसके पास कितनी भी दौलत हो, लेकिन उसके पास कुछ नहीं है। अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करो, अपने बच्चों को दीनी तालीम सिखाओ, अपने बच्चों को माँ बाप के हुकूक के बारे में बतलाओ, अपने बच्चों को ताया चाचा जो भी हैं उनके कबीले के बारे में, उनके हुकूक के बारे में समझाओ। ये सब माँ की जिम्मेदारी है, वरना तुम्हारी सख्त पकड़ होगी और ये होगी सजा कि बच्चे वो खुद कह देंगे कि अल्लाह हमारा कोई कसूर नहीं। सबसे पहले हमारे माँ बाप को जहन्नम में डाल दीजिए, क्योंकि इनका कसूर है, इन्होंने हमें दीनी तालीम नहीं सिखाई, इन्होंने हमें दीन से दूर रखा, इन्होंने दुनिया की मोहब्बत सिखाई, दुनिया की चीजें इन्होंने बताई, दुनिया की तालीम बताई, दीन की तालीम से दूर रखा, दीन से दूर रखा, अल्लाह तेरी मोहब्बत से दूर रखा। अल्लाह हमारा कोई कसूर नहीं। जिन बच्चों पर आज लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, जिन बच्चों पर दिलो जान लुटाते हैं, वही बच्चे तुम्हें जहन्नम में लेकर जाने वाले बनेंगे। याद रखो, ये दुनिया काम आने वाली नहीं है। मेरी बहनों, अल्लाह की जानी पढ़ो, अल्लाह को मनाओ, अपने माँ बाप को मनाओ, जिससे जो भी गलती हो रही माफी मांग लो। माफी मांगने में
नहीं जा रहा। माँ ऐसी है कि वो माफ कर देती है, और अल्लाह का भी यही मामला है, चाहे जितने गुनाह हुए, चाहे जितनी गलतियां हुई, अल्लाह से एक बार सच्चे दिल से तौबा की कि अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरे गुनाहों की तौबा, अल्लाह तमाम गुनाह हमारे माफ कर देते हैं, अल्लाह सब गुनाहों को माफ कर देते हैं। याद रखो, माँ की गलती, बाप की गलती किसी को सताया होगा, अल्लाह तबारक व तआला माफ नहीं करने के। मेरी बहनों, हमें मौत का कुछ पता नहीं कब हमारी मौत आ जाए। किसी शायर ने बहुत कहा, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। और आज क्या करते हैं, सोचते हैं कि आज छोड़ दें, कल कर लेंगे। देखो, कल किसी ने कहा कि कल ना कर, कल ना आई कभी और ना आएगी कल, कल ना कर, कल ना आई कभी और ना आएगी कल तो क्या एक पल का भी भरोसा नहीं, एक पल का भी भरोसा नहीं। हम 100 साल या 60 साल 50 साल की हम आस लगा रहे, उम्मीदें लगा रहे, एक पल का भी मेरी बहना हमें भरोसा नहीं। और हमें मौत का जायका चखना ही चखना है, हमें इस दुनिया से जाना ही जाना है। जो इस दुनिया में आ गया उसको जाना ही जाना पड़ेगा। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान्य 100 बरस का पल की खबर नहीं। तो अजीज बहनों, आज से ही अपनी तैयारी करो, आखिरत की तैयारी करो, अल्लाह से लो लगाओ, अपने माँ बाप की खूब दिल लगाकर खिदमत करो, माँ से मोहब्बत करो, बाप से मोहब्बत करो, और उनकी खूब पैर दबाओ, उनके हाथ दबाओ, और उनका सर दबाओ, उनके कपड़े धो, उन्हें नरम गरम खाना दो, जैसा भी पसंद है ऐसा उनको करके दो। और ये काम करके देखो, फिर देखना तुम्हारी जिंदगी में कितना मजा आएगा, तुम्हारे घरों में कितना सुकून होगा। आज क्या है, क्या हमें फला बीमारी है, फला बीमारी हो गई, डॉक्टरों की इतना पैसा जा रहा, उसकी वजह ये है, उसकी वजह ये है कि हमने हुकूक वालों के हुकूक छोड़ दिए। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में 2 हुकूक उतारे, एक हुकूकुल्लाह और एक हुकूकुल इबाद। अल्लाह तबारक व तआला अपना हक माफ कर देते हैं तौबा करने के जरिए से, लेकिन बंदों के हुकूक अल्लाह रब्बुल इज्जत माफ नहीं करते जब तक कि अल्लाह से माफी ना मांग ले। अल्लाह रब्बुल इज्जत हर तहज्जुद के टाइम रोजाना रात को आसमानी दुनिया पर आ जाते हैं और अपने बंदों से पुकार पुकार कर ऐलान कर करके कहते हैं, है कोई मुझे दुखड़ा सुनाने वाला, मैं उसका दुखड़ा सुनूं, है कोई मुझसे शिफा मांगने वाला, मैं उसको शिफा अता करूं, है मुझसे कोई रोजी मांगने वाला, मैं उसको रोजी अता करूं, है कोई मुझसे कुछ मांगने वाला, मैं उसको वो अता करूं। लेकिन आज तो हमें पता नहीं, गहरी नींद पड़े सो रहे, कुछ नहीं पता, जाहिलों की तरह सोना, जाहिलों की तरह उठना, जाहिलों वाला खाना, हर चीज फैशन के तौर पर आ गई, लेकिन सुन्नत तरीका बिल्कुल हमारी जिंदगी से खत्म हो गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत रोजाना पुकार पुकार कर कहते हैं, हम तो माहिल है मगर कोई साहिल ही नहीं, हम तो माहिल है मगर कोई साहिल ही नहीं, राह दिखलाए किसे कोई राह रवा मंजिल ही नहीं। किसको दिखलाए राह, जब तुमसे लेना ही नहीं आता, मांगना नहीं आता। अगर हम मांगे अल्लाह से, रोए अल्लाह के सामने, गिड़गिड़ाए, हमारा चलना फिरना, बोलना उठना बैठना सोना खाना पीना सब अल्लाह की रजा के लिए हो, तो हमारी दुआ के अंदर ऐसा असर होगा। आ जाती है फलक पर रहम लाने के लिए, आ जाती है फलक पर रहम लाने के लिए, बादलों हट जाओ दे दो राह जाने के लिए। तो हमारी दुआ के अंदर ऐसा असर पैदा होगा जब हमारा हर काम अल्लाह की रजा के मुताबिक होगा, अल्लाह को राजी करने के लिए हमारा हर काम होगा। जो भी हो, नमाज हो, रोजा हो, जो भी हो, अल्लाह की रजा के लिए हो। नमाज का एक टाइम का छोड़ना ऐसा है जैसे काफिरों वाला हमने अमल किया हो। 1,88 करोड़ दिन जहन्नम में चलना पड़ेगा जिसने एक टाइम की नमाज को जानबूझकर छोड़ा होगा। 5 टाइम के अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर नमाजें फर्ज की हैं और बहुत सारी नमाजें नफली हैं, जैसा तहज्जुद हुआ, इशराक हुई, चाश्त हुई, अरबाबीन हुई। तो ये नफली नमाजें अगर कोई इनका भी एहतमाम करे तो बहुत अच्छी बात है। चाश्त की नमाज भी बहुत बाबरकत वाली नमाज है और तहज्जुद की नमाज का ये फजीलत है कि जो मुस्तकिल नमाज पढ़ेगा तहज्जुद की, उसकी कब्र को रोशन कर दिया जाएगा, उसकी कब्र मुनव्वर कर दी जाएगी, उसको अंधेरी जगह से उससे अंधेरा उठा लिया जाएगा,
उसकी कब्र से जो परमानेंटली तहज्जुद की नमाज पढ़ेगा और अपने जबान से अल्लाह का जिक्र रखो, चलते फिरते उठते बैठते सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, इस्तिगफार बहुत ज्यादा पढ़ो। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, या अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, इतना तो कर सकते हैं सब। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये सब चलते फिरते उठते बैठते ये सब रखो। और अपने घर में, अपने बहन भाइयों में, अपने कुनबे कबीले में, महल्ले पड़ोस में सब प्यार मोहब्बत से रहो। हमारे नबी ने प्यार बांटा, हमारे नबी ने नफरतें नहीं बांटी, हमारे नबी ने मोहब्बत सिखाई, हसद नहीं सिखाया, जलन नहीं सिखाई, गुस्सा नहीं सिखाया। गुस्सा शैतान का काम है, गुस्सा हमारे नबी ने नहीं सिखाया। हमारे नबी ने एक दूसरे से मोहब्बत और प्यार का सलूक बता कर गए। वो नबी जो मुसलसल 5 घंटा ताइफ के मैदान में रोए, ना कोई खेमा था ना कोई साया था, कड़ी धूप थी, और इस कदर रोए कि आंसू बहने लगे, जूतियां भर गई, आंसू इस कदर बहने लगे कि नदियां नालियां बहने लग गई। और आज हम एक बार भी दुरूद शरीफ भेजना गवारा नहीं करते। आज हम एक मर्तबा भी दुरूद शरीफ पढ़ते हुए हमारे पे जोर पड़ता है। मेरे बहनों, क्या अगर अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह के नबी ने अगर चेहरा फेर लिया, अगर मुंह फेर लिया क़यामत के दिन, जो उसकी सुन्नत को पायमाल कर रहे, उसकी सुन्नतों को बहनों एक तरफ रख रहे, कह दिया कि ये मेरी उम्मत में से है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे? उस वक्त हमारा क्या हाल होगा? उस वक्त कौन बचाने वाला होगा? कौन सुनने वाला होगा? अगर अल्लाह ने भी कह दिया कि जाओ जो चाहो इनका कर लो, ये मेरे बंदे हैं नहीं, इन्होंने मेरी बातों को नहीं माना, तो उस वक्त क्या करेंगे? अल्लाह पूरी जिंदगी का हिसाब लेंगे, अल्लाह ज़र्रे ज़र्रे का हिसाब लेंगे, अल्लाह औलाद का हिसाब लेंगे, अल्लाह पूरी कमाई का हिसाब लेंगे। अल्लाह फरमाएंगे, मैंने तुझे माल दिया था, तूने कहाँ खर्च किया? मैंने तुझे जवानी दी थी, तूने इबादत में लगाई या दुनिया के कामों में लगाई? अल्लाह तबारक व तआला हर चीज का हिसाब लेंगे। लेकिन आज हमारे दिल पत्थर हो चुके, पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो चुके, कोई चीज असर नहीं करती। अगर इतना सुनते तो मेरी बहनों, पत्थर भी मोम बन जाते, इतना सुनते तो हवा भी चलती हुई रुक जाती, समंदर भी मौजें बहाते हुए रुक जाते, थम जाते। लेकिन आज हमारे दिल पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हो चुके, कोई चीज हमारे दिलों पर असर नहीं करती। अच्छे पक्के सच्चे मुसलमान बनो, दीनी तालीम से जुड़ो, तालीम में जरूर जाओ, तालीम का जरूर टाइम रखो, चाहे अपने घर में क्यों ना तालीम करो, रोजाना दीन की बातें घर में करो, रोजाना दीन की बातें सुनो और खुद भी करो। कुरान करीम की तिलावत खूब करो, रोजाना चाहे आधा पारा, 1 पारा, 2 पारा, जितना भी ज्यादा हो सके इतना कुरान करीम पढ़ो। और उठते बैठते चलते फिरते अल्लाह का जिक्र जारी रखो अपनी ज़बान से। जो भी ये जिक्र आए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी आए वो ही करती रहो, दुरूद शरीफ पढ़ती रहो। खाना बनाओ, नंगे सर खाना ना बनाओ, सर ढककर खाना बनाओ, बावजू होकर खाना बनाओ, दुरूद शरीफ पढ़ते हुए खाना बनाओ। जो घर के लोग तुम्हारा खाना खाएंगे बना हुआ, उससे खाने से क्या होगा कि जो वो खाना खाएंगे उसके अंदर उनका वो खून बनेगा और उनकी रगों में दौड़ेगा, उनके अंदर दीन का जज्बा पैदा होगा, दीन की उल्फत पैदा होगी, दीन की मोहब्बत पैदा होगी। छोड़ दो ये फैशन परस्ती, छोड़ दो ये सब कुछ नहीं है, ये सब खत्म होने वाला है। ये सब आग की कैंचियों से हमारे बदनों को काटा जाएगा। आग की कैंची होगी, आंखें कब्र के कीड़े खाएंगे, नाक कब्र के कीड़े खाएंगे, हमारे बदन को कब्र के अजदा खाएंगी। ये हसीन खूबसूरत चेहरे बिगड़ जाएंगे, गर्दनें ढलक जाएगी, कोई किसी के काम नहीं आएगा। जो औरत अपने बच्चे से कितनी मोहब्बत करती है, कितना प्यार करती है, जो अपने हाथों से लुक़मे बना बना कर खिलाती है, वो भी अपने बच्चों को ऐसा फेंक देगी जैसे किसी गंदगी को उठाकर फेंक दिया जाता है। कोई माँ काम नहीं आएगी, कोई बाप नहीं काम आएगा, सब छोड़ के भागेंगे एक दूसरे को, कोई किसी के काम नहीं आएगा। माँ बाप छोड़ के भागेंगे अपनी औलाद को, औलाद छोड़कर भागेगी माँ बाप को, बहन भाई को छोड़कर, भाई बहन को छोड़कर, शौहर बीवी को छोड़कर, बीवी शौहर को छोड़कर, सब भाग जाएंगे, कोई किसी के काम नहीं आएगा, सब अपने अपने पर पड़े हुए होंगे, नफ्स नफ्सी का आलम होगा, बड़ा खौफनाक मंजर होगा। अल्लाह हम तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। तो मेरी बहनों, कितनी तैयारी हमें सोचना चाहिए कि हमने कितनी तैयारी कर रखी, कितना इस्तिग़फ़ार हमने अपना इकट्ठा कर रखा, कितना कलमा हमने इकट्ठा कर रखा, कितने दुरूद शरीफ हमने इकट्ठे कर रखे, क्या अमल अच्छे हमारे हैं जो हमें जमा किए, जो हमारे वहां जाकर काम आ जाएंगे, जो वहां हमें सुकून की जिंदगी मिल जाएगी। आज दुनिया में सुकून की जिंदगी तलाश करते फिरते हैं, अच्छा घर हो, अच्छा हो, टाइल पत्थर हो, ये हो वो, लेकिन वहां की फिक्र नहीं। मेरी
मेरी माँ, कब्र की भी फिक्र करो, कब्र की तैयारी करो, वहाँ मौत आने से पहले मौत की तैयारी की फिक्र करो कि वो कब्र गड्ढा वो कैसा होगा, उसमें टाइल पत्थर कहाँ से आएगा, पंखा कैसा होगा, वहाँ कैसे लेटेंगे, वहाँ मुनकर नकीर सवाल करने के लिए आएंगे, कैसे जवाब देंगे, क्या क्या सवाल हमसे करेंगे, हम कैसे जवाब देंगे। आज तो ये भी नहीं मालूम कि इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है। आज तो पूरा कलमे की भी हकीकत का नहीं पता कि कलमा है, कलमा पढ़ लिया बस, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस कलमे के अंदर क्या क्या चीज है, इस कलमे का मायना क्या है, इस कलमे ने हमें क्या क्या किन चीजों से रोका और किन चीजों का करने का हुक्म हमें दिया। लेकिन आज तो बस जाहिर के मुसलमान है, जाहिर में मुसलमान है, लेकिन हमारा बातिन बिल्कुल गंदा है, हमारा बातिन बिल्कुल गंदा है। अपने बातिन को संवारो, अपने आप को संवारो, पक्के सच्चे मुसलमान बनो, हकीकी मुसलमान बनो, अल्लाह की नेक बंदियां बनो, नेकी करो, दीनदार बनो, पर्दे का एहतमाम करो और अपनी जबानों को हर बुरी बात से बचाओ, अपने आप को बचाओ, अपने बच्चों को बचाओ, अपने खानदान वालों को बचाओ। अगर ये चीजें भी मेरी बहनों हमें इस्लाम के करीब नहीं कर सकती, अल्लाह के करीब भी नहीं कर सकती, तो ये तालीम भी हमारे लिए फितना है, फितना। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, अल्लाह से करे जो दूर तो तालीम भी फितना, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, औलाद भी अमलाक भी जागीर भी फितना, नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर तो क्या नारे तकबीर भी फितना। हज़रत फातिमा ज़ोहरा के नक्शे कदम पर चलो, उन जैसा पर्दा करने वाली बनो, उन जैसा माहौल अपने घरों के अंदर लाओ, अपनी बच्चों के अंदर लाओ, अपनी बच्चों की जिंदगियों में लाओ। छोड़ो स्कूल कॉलेज, ये जरूरी है पढ़ाना दुनिया के लिए, लेकिन अपनी आखिरत के लिए भी कुछ तैयारियां करो। माँ बाप के ऊपर फर्ज है, जिसने अपनी औलाद को दीनदार बनाया, आलिम और हाफिज बनाया, क़यामत तक के लिए उनके लिए सदका जारिया चलता रहेगा। अपने लिए ऐसे काम करके जाओ अपनी जिंदगी में जो हमारे लिए क़यामत तक के लिए सदका जारिया रहे। अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें पक्के सच्चे मुसलमान बना, अल्लाह हमें इस्लाम को बदनाम करने वालों में से ना बना। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल करने की तौफीक